नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज 21 और आप सभी के साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। बाड़मेर में नई उदरी में श्री नागमेची गौशाला सेवा समिति की कार्यकारिणी से न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची ने विशेष चर्चा की है। अध्यक्ष चौखाराम और टीम ने गौशाला को पट्टा देने और इसे हाईटेक और आत्मनिर्भर बनाने की मांग की है। गौशाला प्रबंधन ने भामाशाहों के सहयोग को सराहते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से गौवंश के हित में अनुदान अवधि को 9 महीने से बढ़ाकर पूरे 12 महीने की करने की अपील की। कैमरा पर्सन जसवंत सिंह के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची की विशेष रिपोर्ट में देखें। नमस्कार दोस्तों, आज हम नागमेची गौसेवा समिति के अंदर हैं और यहाँ की जो समस्याएं हैं वो काफी है। और आपको दोस्तों पता है कि हम लगातार हर डिपार्टमेंट का मुद्दा छोड़ के गौशालाओं से संबंधित मुद्दे मसले समस्याएं उठा रहे हैं कि गौशालाओं में किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं। और इस गौशाला का पूरा कवरेज है जो हम आगे दिखाएंगे आपको, और इसमें किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, क्या मुद्दे मसले हैं, क्या समस्याएं हैं। और काफी मुद्दे मसले समस्याएं हैं जो सामने उभर कर रही। क्षेत्र की तमाम गौशालाओं का हमने कवरेज किया है। बड़ी से बड़ी जो गौशालाएं हैं उनका कवरेज हमने किया है न्यूज 21 नेशनल चैनल के माध्यम से। और आज हम इस गौशाला का कवरेज कर रहे हैं कि इसमें किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं, इसमें पंचायती राज अपनी भागीदारी किस प्रकार गौशालाओं को सपोर्ट कर रहा है और सरकार किस प्रकार कर रही है, कांग्रेस किस प्रकार किया था और अब भजनलाल सरकार बनी है, डबल इंजन की सरकार बनी है, वो किस प्रकार अपने इस गौशाला को सहयोग कर रही है। सर पहले तो आपका परिचय। सर नमस्कार, मेरा नाम चौखाराम विष्णु है जी। हमारी गौशाला नागमेची गौशाला नई उंडरी जी, जो गौ माता के लिए आपने आवाज उठाई है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। 21 भाई न्यूज ने आपने हमारी आवाज उठाई है गौ माता के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। थैंक यू। जो आज समस्या तो सर गौ माता के लिए बहुत समस्या है। पहले तो शेड की समस्या है, पानी तो वैसे तैसे करके हमने करवाया सहयोग से। आगे और भी सरकार से हमने 10 लाख का वो एक आता है शेड, उसमें हमने 1 लाख रुपए जमा करवाए, 2 साल हो गए, जो अब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। जो हम जन सहयोग से गाँव वासियों से हमारी गौशाला चल रही है और सरकार 9 महीने का अनुदान दे रही है, वही देरी से आ रहा है। जो उसमें हमारी समस्या तो गौ माता के लिए बहुत है, जो इसकी आप भरपाई कुछ भी करके हमारी समस्या आवाज आगे बढ़ाए। आप क्या कहना चाहोगे जी? तो ये हमारे चौखाराम जी ने कही है, जो हमारे वर्तमान में अध्यक्ष है जी। और गौशाला के अंदर तो वैसे अब 50 रुपए और 25 रुपए दे रहे हैं अनुदान छोटे और बड़े को। जी बिल्कुल। तो उनसे तो नहीं, पहले तो सर 22 और 44 दिया जाता था, अभी ये भजनलाल सरकार ने 15% अनुदान बढ़ाया है। क्या इससे आप खुश हो? इसमें तो ऊंट के मुंह में जीरा है ये तो। इसमें कौन सा 1 किलो चारा नहीं आ सकता, तो गौशाला चलनी तो कैसे? ठीक है, वो धक्का है। और रही बात के अंदर, तो इसमें अगर 100 रुपए 50 रुपए हो जाए न, तो कुछ गौशाला सुचारू रूप से चल सकती है। पानी की दोस्तों इनकी जो मेन समस्या है वो ये है कि अभी इतनी महंगाई दर को देखते हुए हमारे पास 2-250 गौवंश है। अब आप देख सकते हो कि इसके अंदर इनको 50 और 25 रुपए दिया जाता है। 3 साल से बड़े जो छोटे गौवंश को 25 रुपए दिया जाता है और 3 साल से बड़े गौवंश को 50 रुपए दिया जाता है। आप एक सपोज करके देखिए कि एक मध्यम वर्ग आदमी जब खाना खाता है होटल में तो 2-250 रुपए मिनिमम लग जाते हैं। लेकिन विडंबना है इस गौमाता, इस देश की गौमाता की, कि इसके 25 और 50 रुपए इसको दिया जाता है इसके पालन पोषण की। हालांकि ये और भी जो मुद्दे हैं, जो पेयजल की व्यवस्था और ये जो शेड निर्माण है पेयजल की, ये एक अलग होती है। लेकिन इनके लिए ये पर्याप्त मात्रा में नहीं, इनकी मांग है कि 50 और 100 रुपए कम से कम किया जाना चाहिए। शेड निर्माण में तो सर जी ऐसे है कि हमारी 10 लाख की कोई स्कीम चली थी गौशाला के अंदर। उस स्कीम के अंदर हमको बोला था आप 1 लाख रुपए जमा करवाओ, तो हम आपको 10 लाख रुपए का इसके अंदर शेड के लिए। किसने बोला था ये आपको? ये हमारे को गोपालन मतलब सरकार ने बोला था। सरकार की पीछे योजना अच्छा, योजना थी। अच्छा, ठीक है, तभी हमने 1 लाख रुपए जमा करवा दिए। उसका आज दिन तक कोई अता पता नहीं है और नहीं कोई आया है। नहीं, उसके अंदर जो आपसे 1 लाख रुपए लिया था उसके अंदर कौन से अधिकारी मौजूद थे, कौन से कर्मचारी मौजूद थे, इसके बारे में बता सकते हो? जिनको आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए दिए होंगे। गोपालन विभाग के मंत्री हो, नाम क्या था? बाड़मेर के अंदर गोपालन ऑफिस बना हुआ है। उस ऑफिस के अंदर हमने रसीद भी कटवाई थी, वो रसीद आज भी हमारे पास में मौजूद है। और उसका कोई 2-4 बार हमने और भी गए थे, आ जाएगा आया नहीं। अब पिछली बरसात से भी परेशानी थी, सर्दी में भी परेशानी। कितना टाइम हो गया उस बात को? करीबन 2 साल हो गए। अच्छा। 2 साल से आज दिन तक कोई वो पैसे आए नहीं। उसी लिए नहीं तो बरसात के लिए कोई व्यवस्था हो रही है, ना कोई
सर्दी के लिए। तो इन्होंने गांव वालों ने मिल करके भामाशाहों ने 2-4 टिन शेड छोटे मोटे बनवाए। जी। अब वो भी समस्या है कि अगर वो पैसे आ जाए तो कुछ टिन शेड बन जाए तो गौशाला के लिए राहत मिल सकती और सारे पानी के लिए तो अब सारे की तो एकदम कमी है। 9 महीने का अनुदान देती है, 25 महीने तक अनुदान तो दे नहीं रही है। तो 9 महीने से फायदा ही क्या हुआ? अगर 9 महीने रेगुलर ही मिल जाए तो 9 महीने तक तो सारा आ सकता है। 3 महीना इधर उधर करके लाए, अभी तो 2 साल से ही नहीं मिल रहा है तो क्या लाए? अब 9 महीने वाला है, कोई 2 साल वाला है, मिलता तो है ही नहीं। एक मुद्दा और चिंता का विषय बना हुआ है। इस क्षेत्र की तमाम गौशालाओं की जो कार्यकारिणी टीम है, उन्होंने हमारे से इस बारे में मंथन किया है कि जो 99% गौशालाएं हैं वो है गोचर भूमि के अंदर, तो उनकी सब जमीन पर अतिक्रमण बहुत ज्यादा हो रखा है। तो उनकी मांग है कि वो अतिक्रमण मुक्त किया जाए और गौशालाओं को वो जमीन हैंडओवर की जाए और गौशालाओं को पट्टे का प्रावधान हो, ताकि सरकार की, एमएलए एमपी की, जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच से पंचायत समिति लेवल पर और पंचायती राज के दायरे में रहकर जो भी योजनाएं आती है गौशाला में स्टैब्लिश हो सके और गौशाला का जो अनुदान है वो गौ माता के संवर्धन के लिए लगाया जा सके। जी, ये भी बात है कि जहाँ गोचर भूमि पड़ी है वो करीबन 25 से 30% दबी हुई है। जी। हर गांव में एक का कोई मुद्दा नहीं है, ये पूरे बाड़मेर जिले का ही समझो, आप कहीं भी जाओ 25-30% दबी। अगर वो पूरी मतलब अतिक्रमण मुक्त हो जाए तो गौशाला के लिए थोड़ा बहुत गौ माता की राहत मिल सके हो जाए और गौशाला को पट्टा मिलना चाहिए और गौशाला को भी जमीन पट्टा भी मिल जाता है। निकालने से कोई फायदा नहीं, क्यों कोई बनाएगा तो अतिक्रमण हटाएगा करेगा, वो इधर इधर घुमाना पड़ेगा। और ये शेड के लिए तो हमने आइन साहब से पूरा एस्टीमेट लेके पंचायत समिति से लेके बाड़मेर पूरा फॉर्म, पूरा बायोडाटा कागज पूरा जमा करवाया और 1 लाख रुपया अपने ग्राम पंचायत नई ऊंदरी के अंदर जमा करवाया और अभी तक उसका कोई भुगतान नहीं हुआ है शेड के लिए। तो इसके बारे में आपने संज्ञान नहीं लिया? संज्ञान लिया, 2-3 बार उसको बोला है, फिर भी पेमेंट के लिए बोल रहा है 1-2 दिन में करवा रहे हैं, ऐसे करवा रहे हैं। बाड़मेर बोले साहब को जाके, डॉक्टर साहब को बोले, पर अभी तक उसका कोई भुगतान के लिए अभी तक कोई प्रावधान नहीं। अच्छा, हमारा 1 लाख रुपया तो 2 साल जमा है ग्राम पंचायत का, कोई आश्वासन भी नहीं मिल रहा है वहाँ से आपको? कोई आश्वासन नहीं। आप जाते हो वहाँ अपनी टीम लेके? हुआ नहीं है। क्या बोलते हैं वो? पेमेंट पीछे से हुआ नहीं है जयपुर से। अच्छा, ऐसे बोल रहे। तो उनको बोलो कि जो पेमेंट नहीं हुआ है उसका हमारे को कोई एविडेंस तो दो भाई, हमारा रिजेक्ट हो चुका है या कुछ नहीं है। वो 1 लाख रुपया तो हमारे ग्राम पंचायत के अंदर आज भी जमा है, उसकी रसीद है, चेक हमारे गौशाला का बना के दिया है उसको, एंड अभी तक कोई उसका पेमेंट का प्रावधान नहीं है। क्या गौशाला के पैसे से तो वो पंचायत में पड़े हैं या किधर भी गए हैं, उसका कोई आज दिन तक ही पता है नहीं। सही बात के अंदर पंचायत की भी सुविधा गौशाला के अंदर कम मिल रही है, जैसे मान लो बाथरूम वगैरह है और भी कई सुविधाएं होनी चाहिए जो आज दिन तक बनी नहीं है। 1-2 बार बोला था पेमेंट आ रहा है, हो जाएगी, मगर आज दिन तक वो भी सुविधा। अभी हम कामधेनु गौ सेवा समिति है जो भेरूड़ी जी, उसके अंदर अभी गए थे, उसके अंदर सरपंच भी वहीं मौजूद थे जी, और उनके जो पदाधिकारी है वो भी वहाँ मौजूद थे। तो ग्राम पंचायत लेवल पर वहाँ शेड की निर्माण भी किया गया है, पशु चिकित्सालय का भी निर्माण किया गया है, लेटरिंग बाथरूम की सुविधा भी की गई है, शेड निर्माण किया गया है। तो यहाँ आपने या तो सरपंच साहब को, एमएलए एमपी, प्रधान को कुछ अवगत करवाया इस संबंध में? जी, हमने सरपंच साहब को भी बोला था, प्रधान साहब को भी। क्या नाम है सरपंच साहब का? सरपंच साहब परमिला कुमारी है, उसके उनके प्रतिनिधि कौन है? दयाराम जी है। दयाराम जी ने 2-4 बार हमको बोला भी था कि भाई हम करवा देंगे, बजट आया नहीं है, वो आया नहीं है। इसके अंदर 4 लेटरिन बाथरूम शौचालय की जरूरत है, क्योंकि यहाँ ग्वाड़ा रहता है तो रहना तो उनके लिए बाहर जाना पड़ता, आना पड़ता है। ये बिल्कुल ही सुविधा नहीं है, 0% सुविधा है। रात को 5 बजे उठ के जाके आ जाते हैं, अलग की बात है। बाकी उजाला होने के बाद में हर जगह लोग इमरजेंसी हो जाए तो फिर कहाँ जाए, ये समस्या है। तो पंचायत को एक साइड तो भारत साउथ की ओर जा रहे हैं, एक साइड व्यवस्था ही नहीं है, भारत साउथ की ओर कैसे चला जाएगा? इधर तो मोदी जी का नारा है कि भारत को स्वच्छता मिशन की ओर लेके जाओ, और यहाँ कोई बाथरूम और है ही नहीं, तो वो कैसे लेके जाएंगे लोग? और अवगत भी कई बार करवाया, यूँ नहीं है नहीं करवाया, वो बात नहीं है। बार अवगत करवाने के बावजूद राम जी ने भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। राम जी ने बोला था और मैंने भी बोला था, और मैं आज भी सरपंच साहब के सामने भी कह सकता हूँ कि मैंने आपको कई बार बोला था, आप कम से कम आपके बजट से भी बनवा दो, आपका गौ माता भली करेगी। बिल्कुल। तो भी उन्होंने आज दिन तक सुविधा करवाई नहीं, कह रहे हैं करवा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी आवाज उठाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बिश्नोई साहब, एक मुद्दा और चिंता का विषय बना हुआ है कि जो बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था है, वो उसका जो वहन करते हो आप, जो अनुदान आता है उसमें से वहन किया जाता है। तो सर 50 और 25 रुपए दिया जाता है, उससे पेट भरोगे या बिजली के बिल भरोगे? तो ये जो पेमेंट है सरकार के द्वारा
प्रधान या एमएलए एमपी कोटे से गौशालाओं को वैन 10-15 लाख का सालाना बजट पेश कर दिया जाए तो गौशालाएं आर्थिक स्थिति से सुधर सकती है। बहुत सुधार हो सकता है सर, नहीं तो जन सहयोग से करते हैं। मामा साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो हमारे ग्रामीणों के है, वो बहुत ही सहयोग, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि ये जो गौशालाएं चलती है, मैं कैमरामैन पर्सन से अनुरोध करना चाहूंगा कि पूरी गौशाला का व्यू दिखाएं आपको। ये 4 दीवारी भी किसी प्रकार की नहीं है। अगर सरपंच साहब इसमें थोड़ा सा संज्ञान ले तो 4 दीवारी की जो मैनेजमेंट कमेटी है वो ग्राम पंचायत लेवल हो सकती है। अगर सरपंच यहाँ के प्रधान या पॉलिटिक्स लोग थोड़ा सा ध्यान दे तो ये गौशालाएं ऐसी नहीं मिलेगी आपको। पूरी 4 दीवारी वगैरह, शेड निर्माण वगैरह, पेयजल की व्यवस्था, हर तरीके से सुचारू रूप से गौशालाएं चल सकती है दोस्तों। और वैसे तो सरकार बोलती है कि देश की जो गौ माता है उसको राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए। इनके पेट में ही नहीं है, इनके पीने के लिए कोई किसी प्रकार की कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो राष्ट्रीय माता दर्जा देने का क्या तात्पर्य रह जाएगा। तो सर इसके बारे में आपने कभी बातचीत नहीं की, इसकी 4 दीवारी वगैरह या इसका कोई 4 दीवारी के लिए भी बात की। और मैं बोल रहा हूँ शेड के लिए हमको लाख रुपए लगा के पंचायत में छोड़े हुए हैं। नया तो क्या बनाओ, लाख रुपया गौशाले से खाते से लाख रुपया जमा करवाया हुआ है ग्राम पंचायत का। उसका बजट आज नहीं आया, पर नया एक सर एक चिंता और गौशाला में आत्मनिर्भर के लिए सरकार प्रयास करे। जैसे आपके पास गोबर है तो गोबर गैस के प्लांट दिए जाए, केंचुए खाद के प्लांट दिए जाए, प्रजनन क्षमता को बढ़ावा दिया, नस्ल सुधार पे थोड़ा ध्यान दिया। इस पर साहब आपकी क्या राय रहेगी? बहुत ही बढ़िया, गाय दूध देती है तो बहुत ही अच्छा है। खुद की अर्निंग हो सकती है, उस पर सरकार का ध्यान नहीं है। तो उस पर आप आवाज उठाओ जो हमारी गौ माता के लिए और हम पशुपालकों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, आप नागौर की या आप कभी भ्रमण उधर जाओ तो आप गुजरात की गौशालाओं को विजिट करके आना। वहां पे आपको 6,000 रुपए प्रति केजी दूध घी बेचते हैं और 90 रुपए प्रति लीटर वो दूध का परचेज करते हैं, क्योंकि उनके पास जो संसाधन है। और जैसे गोबर गैस के पास गोबर है तो गोबर गैस के प्लांट ये जो, और उससे प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, अगरबत्ती का परचेज किया जाता है, जिससे गौशालाओं की खुद की अर्निंग होती है। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुनील खींची, कैमरामैन पर्सन जसवंत सिंह के साथ। थैंक यू, जय हिंद। सर 10 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।